जंगलों में आग लगने लगी है, फसल खराब होनी शुरू हो गई है। पृथ्वी का यूवी रेडिएशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि 15 मिनट के अंदर ही इंसान को सनबर्न, हीट स्ट्रोक, एग्जॉशन, डेलीरियम या कोमा भी हो सकता है। एक मिनट, आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ कैसे पहुँचे और ये सब कब और कैसे हुआ, इसलिए जरा रिवाइंड करते हैं। ये तो आपको पता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, पर कभी सोचा है कि पृथ्वी अगर अचानक से अपने एक्सिस पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? असल में अगर ऐसा हुआ तो हम पृथ्वी से बाहर बिल्कुल उसी तरीके से गिरेंगे जैसे हम ड्राइवर के अचानक से ब्रेक लगाने पर आगे की तरफ गिरते हैं। पर अगर पृथ्वी तुरंत रुकने की बजाय धीरे धीरे स्लो होती है तब आप समझ जाना कि मामला बिगड़ने वाला है। उसके बाद हम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने पर आपको कुछ ऐसी माइंड ब्लोइंग चीजें पता चलेंगी जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। आज है डे 0। पृथ्वी ने अपने घूमने की स्पीड कम कर दी है और अब हमारा सूरज की तरफ गिरना शुरू हो गया है। 6 दिन बीत चुके हैं। लगातार 6 दिन तक सूरज की तरफ गिरने के बाद पृथ्वी का तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, पर अभी तक किसी को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है और लोग अपनी नॉर्मल लाइफ मजे से जी रहे हैं। दिन है 21वां। पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर अब 10 डिग्री बढ़ गया है। भयंकर लू चल रही है। हर जगह सूखा पड़ना शुरू हो गया है। जंगलों में आग लग रही है। फसल खराब होने शुरू हो गए हैं। पृथ्वी का यूवी रेडिएशन इतना बढ़ गया है कि 15 मिनट के अंदर ही इंसान को सनबर्न, हीट स्ट्रोक, एग्जॉशन, डेलीरियम या कोमा भी हो सकता है। सारी दुनिया के लोग इस सिचुएशन में खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि इस हालात में आखिर कोई करे भी तो क्या करे। 35 दिन हो चुके हैं और सूरज की तरफ गिरते हुए हमें 1 महीना हो चुका है। अब तक हमने धरती से सूरज तक का 20% रास्ता पार कर लिया है। आसमान में सूरज पहले से कहीं ज्यादा बड़ा दिख रहा है। अब 58 डिग्री सेल्सियस पहुंचकर पृथ्वी ने दुनिया के सबसे गर्म जगह डेथ वैली को भी पीछे छोड़ दिया है। इंसान का अब एयर कंडीशनिंग के बिना रहना मुमकिन नहीं है। एक साथ इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के कारण धीरे धीरे हर जगह की पावर ग्रिड फेल हो रही है। गरीब लोगों ने अंडरग्राउंड कमरे बनाकर रहना शुरू कर दिया है। बिल के अंदर रहने वाले जानवरों के अलावा बाकी सारे जानवर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। इससे भी ज्यादा तादाद में छोटी मछलियां मर रही हैं, क्योंकि पानी के गर्म होने के कारण उसमें अमोनिया बहुत ज्यादा हो गया है और ऑक्सीजन कम, जो मछलियों के लिए जानलेवा है। फूड चेन डिसरप्ट होने के कारण बड़ी मछलियां भी मर रही हैं। इन सब में सबसे मजे में है सहारा डेजर्ट की चींटियां, जो कि दूसरे जानवरों की लाशों को खाकर जिंदा रहती हैं। उनके लिए तो अभी ट्रीट का समय है। दिन है 41वां और आज हम वीनस के ऑर्बिट को पार कर चुके हैं। पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 76 डिग्री हो चुका है। इतना हॉट टेम्परेचर तो सहारा डेजर्ट की चींटियों के लिए भी गर्म है। अब 47 दिन बीत चुके हैं और हम रहने लायक जोन को पीछे छोड़ आए हैं। तापमान 103 डिग्री पहुंच गया है, जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से भी ज्यादा है। सारे समुद्र खौल चुके हैं। धरती पर अब पानी एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमारे वायुमंडल में भाप की एक परत बन चुकी है। अभी तक पृथ्वी से जीवन खत्म हो चुका है, सिवाय हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के। 57 दिन बीत चुके हैं। आज हमने मर्क्यूरी का ऑर्बिट क्रॉस कर दिया है और सूरज के सबसे करीबी प्लैनेट बन चुके हैं। पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब अगले 1 हफ्ते के अंदर हमारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। अब तापमान 200 के पार हो चुका है। आज 64वां दिन है।
पृथ्वी का अंतिम दिन। अभी तक पृथ्वी की अक्यूमुलेटेड स्पीड और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हम आखिर के 7% सफर को 1 बजे तक पार कर लेंगे। यहाँ तक सन की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो पृथ्वी के पीछे वाले भाग से कहीं ज्यादा आगे वाले भाग को अपनी तरफ खींच रहा है। इस टाइडल फोर्स के कारण अब पृथ्वी ओवल शेप की हो जाएगी। हमारा होम प्लैनेट, हमारी पृथ्वी अब फट जाएगी और उसके क्रस्ट के दरारों से मैग्मा निकलेगा। आज सुबह का तापमान था 800 डिग्री सेल्सियस और सूरज रोज के मुकाबले 14 गुना बड़ा दिख रहा था। दोपहर तक तापमान 2000 डिग्री पहुंच चुका है। इतना ज्यादा टेम्परेचर एक पत्थर को भी पिघला सकता है। अब अर्थ का सरफेस मैग्मा में मेल्ट हो चुका है। 12:30 बज चुके हैं और हम ऑलमोस्ट सूरज तक पहुंच चुके हैं। सूरज इतना पास आ चुका है कि उसने पूरे आसमान को घेर लिया है। अर्थ अब रोशे लिमिट को पार कर रहा है, जिस लाइन को पार करने के बाद किसी की कोई वापसी नहीं होती। इस पॉइंट पर टाइडल फोर्स इतना ज्यादा है कि पृथ्वी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। इस रेडियस को पार करते ही पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और अब बस पृथ्वी के नाम पर मैग्मा और पिघली चट्टानें ही बची हैं। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, पर ऐसा होने के आसार बहुत कम हैं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी सूरज की तरफ गिर नहीं सकती है। ऑर्बिट में रहने का मतलब ही है गिरना और गिरने में असफल रहना, फॉलिंग एंड मिसिंग। आपको पता है कि 5 जनवरी 2020 इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस दिन पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है। अर्थ के ऑर्बिट के इस पॉइंट को पेरिहेलियन कहते हैं। पिछले 4.5 बिलियन साल से बाकी सारे प्लैनेट्स की तरह पृथ्वी भी सूरज का चक्कर लगा रही है। पर हर साल हमारे होम प्लैनेट पर कुछ ऐसा होता है जो सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा। पृथ्वी हर साल सूरज से 1.5 सेंटीमीटर दूर होती जाती है। ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, ये हर प्लैनेट के साथ होता है। पर हम दूर होते क्यों जा रहे हैं? हर सोलर सिस्टम में हर प्लैनेट के ऑर्बिट के लिए सिर्फ एक चीज रिस्पॉन्सिबल है, वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण। चाहे आप उसको न्यूटन के टर्म्स में देखें, जहाँ हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, या आइंस्टाइन के टर्म्स में, जहाँ मास और एनर्जी स्पेस टाइम क्रिएट करते हैं जिसमें बाकी मास ट्रैवल करते हैं। अगर सोलर सिस्टम का सेंट्रल मास नहीं बदलता और सिर्फ वही डिसाइडिंग फैक्टर होता तो ग्रेविटी कांस्टेंट होती और ऑर्बिट्स कभी नहीं बदलते। पर ऑफ कोर्स ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे कई और मासेस हैं, जैसे प्लैनेट्स, मून, एस्टेरॉयड, जो कि हमारे ऑर्बिट को प्रभावित करते हैं। ये तो हुई ऑर्बिट चेंज होने की बात। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम सूरज से दूर कैसे होते जा रहे हैं। ये तो हम सबको पता है कि सूरज के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और हर सेकंड सूरज बहुत सारी एनर्जी निकालता है, जो कि मास के एनर्जी में कन्वर्जन से होता है। इसका रूट कॉज है आइंस्टाइन का E=mc²। सूरज से हर सेकंड इतनी एनर्जी निकलने के कारण ही पृथ्वी पर इतने इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। हर सेकंड इतने मास का एनर्जी में कन्वर्जन होने के कारण सन बहुत मास खो देता है। कभी सोचा है कि सोलर सिस्टम के 4.5 बिलियन ईयर की हिस्ट्री में सूरज ने कितना मास लूज किया होगा? जवाब है 1 सैटर्न प्लैनेट के बराबर। इसी कारण से सन का ग्रेविटेशनल पुल पहले की तरह नहीं रहा और यही वजह है कि हम पृथ्वी से दूर होते जा रहे हैं। पर अगर ये ग्रेविटेशनल पुल पहले की तरह रहता तो भी प्रॉब्लम होती, क्योंकि तब हम फ्रिक्शन, कॉलिजन और ग्रेविटेशनल रेडिएशन के कारण धीरे धीरे सूरज की तरफ बढ़ना चालू कर देते। ये तो आगे खाई और पीछे कुएं वाला हाल हो गया है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आपको साइंस और यूनिवर्स में बहुत इंटरेस्ट है। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और खोज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूनिवर्स सीरीज में ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी आने बाकी हैं। तब तक के लिए ये एंजॉय कीजिए। स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने हम सब की अंतरिक्ष के बारे में क्यूरियोसिटी बढ़ा दी, जिनको आइंस्टाइन के लेवल का साइंटिस्ट माना जाता है, उन्होंने अपनी डेथ से पहले कुछ ऐसे दिल दहला देने वाले प्रेडिक्शंस दिए थे जिनको सुन के आप चौंक जाएंगे। वो थ्योरीज क्या हैं और अगर वो सच हो गए तो उससे हमारी पृथ्वी पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं।